इसे देख रहे हैं? कुछ स्मरण हुआ? आपको आपके बालपन का स्मरण करवा दिया ना इस पहिए ने। कदाचित कोई बालपन में ऐसा होगा जिसने ये खेल ना खेला हो। हां, इस पहिए का आकार एक सिक्के जितना या इससे बड़ा हो सकता है, परंतु ऐसा कोई नहीं जिसने ये खेल ना खेला हो। इसे गोल गोल घुमाते रहना, निरंतर चलाने का प्रयत्न करना, कितना आनंद आता था ना। हमें उन पहियों के खेल से मिले मनोरंजन का आनंद स्मरण हो आता है, परंतु उन पहियों के खेल से बालपन में मिली सीख हम अधिकतर भूल जाते हैं। और वो सीख है सदैव गतिमान रहना। उस खेल का केवल एक ही तर्क होता था, यदि उसे संतुलित रखना है, यदि उस पहिए को गिरने नहीं देना, तो उसे निरंतर गतिमान रखना होगा। और यही जीवन है। जीवन में यदि सुख दुख, हानि लाभ, आनंद और कष्ट का संतुलन बनाए रखना है, तो सदैव गतिमान रहिए। किसी एक कष्ट, किसी एक दुविधा के पल में ठहर के ना रह जाओ, कर्म करते रहो। विचार कीजिएगा। सभी बड़े सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं, अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व यह अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें। और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दें, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं। मनुष्य भी अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के चिंतन करता है। जो बीत गया उसके विषय में रोता है और आने वाले कल, अपने भविष्य से भयभीत रहता है। क्या आप भी कहीं इसी प्रकार के चिंतन में डूबे तो नहीं रहते? तनिक सोचिए, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, अर्थात उसके विषय में शोक मनाकर कोई लाभ नहीं। और जो आने वाला भविष्य है, जिसके विषय में कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, उसके विषय में भी चिंता करने से कोई लाभ नहीं। यदि आपको वास्तव में जीवन जीना है तो आज, अभी में जी। यदि आपका आज संवर गया तो आपके अतीत में जो हानि हुई थी उसकी पूर्ति हो जाएगी और आपका आने वाला भविष्य भी संवर जाएगा। हर व्यक्ति की एक सामाजिकता होती है, वो देवी देवता हो या असुर राक्षस हो, ऋषि मुनि हो या साधारण स्त्री पुरुष। इस सामाजिकता की मर्यादा से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। सच्ची सामाजिकता क्या है? ये प्रश्न हर युग और हर काल में उठता रहा है। किसी ने समाज के लिए क्या किया, समाज को क्या दिया? इस सामाजिकता के प्रश्न से भोले महादेव भी बच नहीं पाए थे। किसी के भी सामाजिक होने का आकलन समाज से उसके लगाव के स्तर पर निर्भर करता है। जिस समाज में हम रहते हैं उसके वातावरण से हमको ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है और हम भी अपने गुणों और कर्म से समाज को लाभ पहुंचाते हैं। जब कोई समाज की बड़ी सेवा करता है तो समाज उसे पुरस्कार, सम्मान देता है। लेकिन कभी कभी हमारी सामाजिकता यह भी होती है कि जब समाज पर संकट आए तब हम उस संकट को दूर करने का प्रयत्न करें, भले समाज हमें पहले से उपेक्षित करता रहा हो।
हर काल में समाज अमृत प्राप्ति के लिए मंथन करता है। इस मंथन में असुर और देवता यानी भले और बुरे सभी जी जान से जुटते हैं। मंथन तो केवल अमृत की आशा से किया जाता है, लेकिन उसमें अमृत के साथ अन्य रत्न भी निकलते हैं और निकलता है अनचाहा कालकूट महाविष। रत्नों और अमृत को पाने के लिए सभी पक्ष दावा करते हैं, लेकिन महाविष को पाने के लिए कोई सामने नहीं आता। ऐसे गाढ़े समय में जो सामने आता है वो महादेव कहलाता है। समाज के विष को ग्रहण करने के लिए उसके लिए महान सामाजिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। महादेव अपने लिए अमृत नहीं, विष चुनते हैं। महाकवि रहीम ने कहा है, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। अर्थात समाज की रक्षा में सम्मान के साथ विष ग्रहण किया तो संसार ने शंकर को जगदीश की उपाधि दी, और राक्षस राहु ने बिना मान के कपट करके अमृत पिया तो अपना सिर कटवा लिया। अपने समाज के लिए विष पीकर नीलकंठ होना और बिना अधिकार अमृत पीने का कपटपूर्ण प्रयत्न करना, ये सामाजिकता के दो छोर हैं। हमारे सामने महादेव और राहु ये दोनों उदाहरण हैं। हम सरलता से अपनी सामाजिक भूमिका तय कर सकते हैं। करुणा, दया, तरस, रहम, कितने ही नाम हैं इस करुणा के। आज के समाज में जिस भाव की लगातार कमी होती जा रही है वो करुणा ही है। लेकिन करुणा करना, दया करना, ये तो एक तरह से मन की कमजोरी का लक्षण माना जाता है। और अगर किसी का मन करुणा से भरकर कमजोर हो गया तो समाज में वो आगे कैसे बढ़ेगा? जाने अनजाने हम सभी इसी तरह की सोच रखते हैं। करुणा और दया को एक अनावश्यक सोच मानकर इससे बचने की बात करते हैं। आगे बढ़ने की अंधी दौड़ में हम भूल गए हैं कि इस करुणा का क्या महत्व है। हम समझ लें कि करुणा का मूल अर्थ क्या होता है। करुणा का अर्थ होता है वो भावना जो किसी पराये का दुख दूर करने के लिए प्रेरित करे। यानी हम अपने स्वजनों, संबंधियों और परिचितों परिजनों पर करुणा नहीं कर सकते। करुणा तो पराये लोगों पर की जाती है, वो भी उनका दुख दूर करने के लिए। महादेव इसीलिए करुणा सिंधु भी हैं। वो करुणा के अवतार हैं, और जो करुणा का अवतार होगा वही संसार का सार यानी सत्व होगा, मूल होगा। संसार के मूल में भी यही करुणा वास करती है। इस करुणा के ही कारण संसार संचालित होता है, क्योंकि करुणा के मूल में धर्म भावना प्रबल है। संत तुलसीदास ने धर्म की एक बड़ी रोचक व्याख्या की है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित अर्थात पराये लोगों का हित करना ही धर्म है। साथ ही ये याद भी दिलाते हैं कि पर पीड़ा यानी दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा बुरा कार्य हो ही नहीं सकता। महादेव सदैव देवताओं के साथ दैत्यों पर भी दया और करुणा की दृष्टि रखते रहे हैं। जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी पाने के लिए तप किया तो महादेव ने इस बात को मध्य में नहीं रखा कि शुक्राचार्य देवताओं के नहीं असुरों के आचार्य हैं। हम अपने मन में करुणा का संचार कर समाज को एक नई दिशा दे सकने का प्रयास कर सकते हैं। हम महादेव तो नहीं हो सकते, किंतु उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। वो मार्ग बड़ा सरल है, करुणा का मार्ग है वो। पराये लोगों का दुख दूर करने का प्रयत्न, यही परहित धर्म है।